वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो आपके पैसे पर ज़रूर होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो फिर आप बैंक एफडी या फिर किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम से 6 से 7 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर पाते हैं। लेकिन वो लोग जो बैंक में एफडी करना चाहते हैं, उनका टारगेट है कि अपने फ्यूचर के लिए या फिर 8-10 साल 15 साल पैसे निवेश करने हैं और उन्हें एक बड़े फंड की ज़रूरत है। उसके लिए उनका कोई भी टारगेट हो सकता है, चाहे से उन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर की बात हो, उनके घर बनाने का टारगेट हो या उनका कोई भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो, जिसके लिए उन्हें एक बड़े फंड की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, जरूरत को पूरा करने के लिए अगर आप आज से भी एक निवेश प्लान करते हैं और आप ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 1,45,000 रुपए निवेश करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इससे भी आप 1,61,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं। और अगर आपका एक बड़े फंड बनाने का टारगेट है तो उस टारगेट को भी आप पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हमें लगातार जो रिटर्न है वो दोस्तों काफी शानदार मिला है और अभी भी हमारे पास ये मौका है पैसे को निवेश करके अपने एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा करने का। बजट सेशन भी आने वाला है 23 तारीख के बाद। हो सकता है यहाँ पर मार्केट में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाए, लेकिन इन छोटे मोटे करेक्शन को फेस करने के बाद भी आपके पास कुछ ऐसे मौजूद प्लान हैं म्यूचुअल फंड्स के जिनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से भी आप पैसे को निवेश कर सकते हैं और अपने एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जिस फंड में पैसे निवेश कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो कैसा है और यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको कैसी परफॉर्मेंस मिल सकती है। अगर आप ये सारी चीज समझ लेते हैं तभी दोस्तों आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश करके अपने एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आज हम एक ऐसा ही फंड लेकर आए हैं जो है दोस्तों निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। इस फंड का पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पोर्टफोलियो में ज्यादातर देश की बड़ी कंपनी शामिल है जिनके अंदर फंड के पैसे को निवेश किया गया है। रिटर्न की अगर बात की जाए तो फंड ने एनुअलाइज रिटर्न 17.85% दिया है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 21.37%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 26%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 41% और 6 मंथ में फंड ने दिया है 18.87% का रिटर्न। लेकिन निप्पॉन इंडिया के इस फंड में हमें ज्यादा नहीं 17% का ही रिटर्न मिल जाता है। 1,45,000 अगर हम 7 साल के लिए डालते हैं इस फंड में तो यहाँ से हम 4,35,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं। 2,90,000 का इसमें रिटर्न हमें मिल जाएगा। लेकिन हम टारगेट रखते हैं 14 साल पैसे निवेश करने का। तो दोस्तों 1,45,000 की वैल्यू 14 साल में 13,06,000 रुपए की होगी और रिटर्न 11,61,000। अगर हम दोस्तों 21 साल तक इस पैसे को निवेश करते हैं यहाँ पर तो 1,45,000 से हम 39,19,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 37,74,000 का रिटर्न। लेकिन हम रखते हैं टारगेट 30 साल पैसे निवेश करने का। अभी हमारे पास 1,45,000 रुपए हैं, इसे हम निवेश करते हैं तो दोस्तों 17% रिटर्न के हिसाब से ही इस 1,45,000 रुपए की वैल्यू 17 साल में 1,61,00,000 रुपए तक हो जाएगी और रिटर्न इसमें 1,59,00,000 रुपए। लेकिन जैसे हमने आपको बताया था इस फंड का दोस्तों पोर्टफोलियो ये काफी स्ट्रॉन्ग है और फंड का जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर ही 98% पैसा ईयूएम का निवेश किया गया है। और सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर, अदर सेक्टर की कंपनी, एनर्जी सेक्टर और कंज्यूमर स्टेपल के अंदर निवेश किया गया है। इसके अलावा सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स के अंदर भी पैसे को निवेश किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं उन कंपनी की जिसमें फंड के ज्यादातर पैसे को निवेश किया गया है तो इसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा पावर, बजाज फाइनेंस, यानी कि कुल मिलाकर ये 63 कंपनी है फंड की जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। फंड के एनएवी का प्राइस 97 पैसे है। यानी यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करते हैं तो करंट एनएवी के प्राइस से म्यूचुअल फंड्स में आपको यूनिट मिल जाती हैं और इसी पर आप प्रॉफिट या लॉस को ट्रैक करते हैं। रेटिंग फंड की काफी बढ़िया है, 4 रेटिंग है, जबकि 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। यानी फंड का ईएम काफी बड़ा है और फंड के अंदर लमसम में आप 5,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। दोस्तों फंड का एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्चा यह है सिर्फ 0.73% का, यानी कि फंड का खर्चा भी कम है और एग्जिट लोड 1% है। यानी आप लमसम जो पैसा निवेश करते हैं 7 दिन से पहले अगर आप उसे निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। फंड को शैलेश राजपान और आशुतोष मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फंड करते हैं फंड के बीटा की जो कि रिस्क को रिप्रेजेंट करता है तो दोस्तों फंड का बीटा है 0.95 का, यानी कि 1 से कम। दोस्तों फंड का बीटा अगर 1 से कम होता है तो माना जाता है कि फंड के अंदर हमें कम रिस्क के साथ प्रॉफिट काफी बेहतर मिला है। यानी फंड ने रिस्क कम लिया है और फंड के पोर्टफोलियो ने हमें काफी बेहतर प्रॉफिट दिया है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अगर हम लमसम पैसा निवेश करते हैं, हमारे एक बड़े फंड बनाने का टारगेट है तो उस टारगेट को भी
हम आसानी के साथ पूरा कर पाते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाता है, लेकिन हमारा टारगेट जब 8-10 साल 15 साल पैसे निवेश करने का होता है तो कंपाउंड रिटर्न से हम काफी बड़ा फंड भी बना पाते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टाइम में ही आपको यहाँ पर बेहतरीन प्रॉफिट होता है। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।